जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं जो है कुमार गौरव सर की जो बुक है उसको पूरा कवर कराने वाला हूँ। वो कितने दिन में? 35 दिन में हम इस बुक को पूरा कवर कर देंगे। उसका हमारा डे कौन सा है? 13वां दिन है। ठीक है, हम एक दिन में एक एपिसोड करते हैं और अगर एपिसोड छोटे हो तो एक दिन में 2 भी कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या मिलता है आपको? जीके मिलता है, जीएस और करंट अफेयर, जो सभी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। खासकर जो एनटीपीसी के विद्यार्थी हैं उनके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये कौन सा एपिसोड सेकंड है? तो जो 3 पॉइंट कौन सा, जो 3.0 है उसका एपिसोड सेकंड होने वाला। तो इसमें क्या पढ़ने वाले? प्रमुख वाद्य यंत्र और वादक। जो प्रमुख जैसे वाद्य यंत्र, सितार वादक है, तो सितार को जो है वो कौन बजाता है? जब सरोद है, सरोद कौन बजाता है? इनके बारे में बात करने वाला। सितार वाद्य यंत्र है, तो इसके वादक कौन होने वाला? सितार वादक के वादक पंडित रविशंकर, उस्ताद विलायत खान, उमा शंकर मिश्रा, अन्नपूर्णा देवी और बुद्धा देवी मुखर्जी। तो सितार वादक ये होने वाले हैं। और सरोद की बात करें, सरोद, तो सरोद वादक कौन है? अलाउद्दीन खां, अली अकबर खां, अजमत अली खां, मतलब जो खां वाले हैं इसमें ज़्यादा आने वाले। जैसे संजीव तारानाथ और बुद्धदेव दास गुप्ता, ये क्या बजाते? सरोद बजाते। अगर बांसुरी की बात करें तो बांसुरी में कौन प्रमुख होने वाले हैं? तो बांसुरी में आपके पन्नालाल घोष, हरिप्रसाद चौरसिया, राकेश चौरसिया और राजेंद्र कुलकर्णी। जैसे चौरसिया है तो चौरसिया से आप दो तो याद कर लेंगे कि हरिप्रसाद चौरसिया और राकेश चौरसिया। अगर तबला की बात करते हैं अपन, तबला वादक में एक प्रसिद्ध व्यक्ति है जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन तो आपको याद रखना है। अगला कौन है? पंडित जसराज, किशन महाराज, विक्रम घोष, ठीक है, स्वप्न चौधरी, अल्लाह रखा खां और निखिल घोष। तो अल्लाह रखा खां भी आपके लिए प्रमुख होने वाले कि तबला वादक कौन है? अल्लाह रखा खां भी होने वाला है। ठीक है, और कौन? पखावाज आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो पखावाज के महत्वपूर्ण कलाकार कौन है? तो केलूचरण महापात्र, तोलाराम शर्मा और ठाकुर लक्ष्मण सिंह। तो ये कौन है? पखावाज के कलाकार होने वाले। शहनाई वादक में एक व्यक्ति तो आपको याद रखना है, कौन? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान तो आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि इनको क्या है? पद्म विभूषण हाल ही में दिया गया है। ठीक है, अगला है बागेश्वरी कमर और दयाशंकर। तो ये कौन क्या बजाते हैं? तो ये बजाते हैं शहनाई। और क्या है अगला? अगला आपका वाद्य यंत्र होने वाला संतूर। तो संतूर की अगर बात करते हैं तो संतूर पंडित शिव कुमार शर्मा बजाते, भजन सोपारी और तरुण भट्टाचार्य। इन तीनों में से आपको जो याद करना है, ऐसा सभी याद करना है, लेकिन भजन सोपारी जो है इनको आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, तो ये वाद्य हो गए, जो भी इंस्ट्रूमेंट थे उनके वादक हमने देख लिए। अब क्या देखने वाले? फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट देखने वाले। फिल्म, ठीक है, तो भारत की पहली फिल्म कौन सी थी? मूक फिल्म मतलब इसमें क्या थे? वॉइस नहीं थी। तो पहली मूक फिल्म कौन सी थी? वो सत्यजीत रे द्वारा बनाई गई थी 1913 में, राजा हरिश्चंद्र। तो ये पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, 1913 में बनाई गई थी और पहली मूक फिल्म थी। पहली बोलती फिल्म की अगर बात करते हैं तो भारत की पहली फिल्म बोलती फीचर फिल्म दादा साहब फाल्के द्वारा 1931 में बनाई थी। उस फिल्म का क्या नाम था? आलम आरा। आलम आरा जो है भारत की पहली बोलती फिल्म होने वाली। ठीक है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये जो गीत है ये किसने लिखा था? तो ये लिखा था मोहम्मद इकबाल ने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। कब लिखा था? 1904 में। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला देखने वाले भाई, तो चित्रकला से संबंधित प्रमुख जो व्यक्ति है वो देखने वाले। तो चित्रकला से संबंधित राजा रवि वर्मा। कौन? राजा रवि वर्मा। तो इनको भारत का पहला आधुनिक चित्रकार मानते। तो भारत का पहला आधुनिक चित्रकार कौन है? तो राजा रवि वर्मा होने वाले। और इनको क्या? आधुनिक भारतीय कला का जनक। और राजा रवि वर्मा को क्या बोलते हैं? आधुनिक भारतीय कला का जनक भी कहते हैं। इन्होंने अनेक चित्र बनाए, जिसमें से किन किन का? त्रावणकोर की महारानी और त्रावणकोर के महाराजा बकिंगम और चंदोस के ड्यूक का स्वागत करते हुए इत्यादि की इन्होंने चित्रकारियाँ की है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अवनींद्रनाथ टैगोर। क्या अवनींद्रनाथ टैगोर, इनको भारत का सर्वकालिक महान चित्रकार माना जाता है। क्या? भारत का जो
इनको भारत का सर्वकालिक मतलब पूरे समय का महान चित्रकार किसको माना जाता है? अविंद्रनाथ टैगोर को माना जाता है। इनको क्या, इन्होंने 1905 में भारत माता का चित्र बनाया था। किसका चित्र बनाया था? तो भारत माता का चित्र किसने बनाया था? तो इन्होंने अविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही बनाया था। इसके साथ ही क्या, अमृता शेरगिल की बात कर, शेरगिल, अमृता शेरगिल और नंदलाल घोष का संबंध भी चित्रकला से संबंधित होने वाले 4 व्यक्ति हैं। इन चारों को आपको याद रखना। कौन कौन? एक तो नंदलाल घोष, अमृता शेर सिंह, अविंद्रनाथ टैगोर और ये होने वाले राजा रवि वर्मा। ये किससे संबंधित होने वाले? चित्रकला से संबंधित होने वाले। अब देखने वाले भाई, अब क्या देखने वाले? लोक नृत्य। लोक नृत्य भाई किस राज्य से कौन से लोक नृत्य हैं वो देखने वाले। तो ये जो है, अब लोक नृत्य, इस जो लोक नृत्य का टॉपिक है आपको 2 से 3 बार जरूर देखना है। तो लोक नृत्य, पहला लोक नृत्य ओडिशा। तो ओडिशा राज्य, इसमें कौन कौन से लोक नृत्य होने वाले? तो ओडिशा में कौन सा? घुमरा। ओडिशा में कौन सा? घूमर तो राजस्थान का है, लेकिन घुमरा कहाँ का? ओडिशा का है। और नेक्स्ट क्या? दलखई, गोतीपुआ और मयूरभंज छऊ। तो ये सभी क्या कहाँ के? ओडिशा के होने वाले। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल का कौन कौन से होने वाले? पश्चिम बंगाल में गंभीरा, कीर्तन, बाउल, पुरलिया छऊ और अलकाप। तो ये कहाँ के होने वाले? ये पश्चिम बंगाल के होने वाले। इसके साथ ही झारखंड, इसके साथ ही क्या, झारखंड की बात करता हूँ। तो झारखंड की अगर बात करता हूँ तो सराय छऊ, कौन सा? सराय केला छऊ। तो छऊ 3 प्रकार के होते हैं। मयूरभंज कहाँ करते हैं? तो ओडिशा में तो मयूरभंज, पुरलिया छऊ पश्चिम बंगाल में और राउरकेला छऊ झारखंड में करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा? कर्मा। कर्मा भी कहाँ का? झारखंड का। सरूल भी झारखंड का है, मुंडारी भी झारखंड का है और आपका कौन सा? जानरी झूमर भी झारखंड का होने वाला। बिहार। नेक्स्ट स्टेट कौन सा हमारा? नेक्स्ट स्टेट होने वाला बिहार। तो बिहार का एक प्रसिद्ध कौन सा लोक नृत्य? जाट जाटिन। जाट जाटिन जो लोक नृत्य बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये तो आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट कौन सा? विदेशिया, घुमरी, झुमरी और बखो बखिनी और राम खेलिया। ये किसके? बिहार के लोक नृत्य हो गए। अब मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जितने विद्यार्थी मध्य प्रदेश की तैयारी करते हैं उनके लिए मध्य प्रदेश के सभी जो लोक नृत्य वो याद करना जरूरी। तो उनमें कौन सा? जवारा। कौन सा? जवारा। तो इसमें क्या? जवारे जो गेहूं के बीज होते हैं उसको उगाते हैं और उनको फिर विसर्जन करने जाते हैं, ये जवारा। नेक्स्ट है मटकी, भगोरिया, झाबा का भगोरिया मेला, सेंटस और सेला भदोनी। ये मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य। इसके अलावा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य देखने वाले तो राउत, पिंडवानी, पंथी, सुआ और गोर मारिया, ये छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य। इसके अलावा सिक्किम। तो सिक्किम में कौन कौन से? चूपहाट, सिक्किम का चूपहाट, सिंगी छाप, सिकमारी और मारूनी। ये कहाँ के होने वाले? सिक्किम के होने वाले। और इस क्लास को जो है, इस क्लास को और ये लोक नृत्य का जो टॉपिक है इसको 2 से 3 बार अगर देखोगे आप तो तभी आपको याद होगा। ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो रिखम पाड़ा। अरुणाचल प्रदेश रिखमपाड़ा, पोपिर, पेनुंग और अजी लामा, ये कहाँ के? तो ये होने वाले अरुणाचल प्रदेश के होने वाले। अगला है नागालैंड। तो नागालैंड के कौन कौन से लोक नृत्य होने वाले? तो रेंगमा, जेलियांग, नूरालिम और चांग सांग, ये कहाँ के? नागालैंड के लोक नृत्य। इसके अलावा मणिपुर। तो मणिपुर के देख लेते हैं भाई। तो मणिपुर का थांगटा, ये जो मणिपुर का थांगटा ये क्या है? एक प्रकार का मार्शल आर्ट होता है। तो मणिपुर का मार्शल आर्ट अगर आपसे पूछे तो मणिपुर का मार्शल आर्ट कौन सा? थांगटा होने वाला है। पुंग चोलम की बात करें, पुंग चोलम भी मणिपुर का है, जोगाई चोलम भी मणिपुर का और थमल चोगमा भी कहाँ का है? मणिपुर का ही होने वाला। इसके अलावा मिजोरम स्टेट। मिजोरम के कौन कौन से? चापचारकूट। चापचारकूट महत्वपूर्ण, इसको क्या? चिराव फेस्टिवल भी बोलते हैं। चापचारकूट को चिराव फेस्टिवल भी बोलते हैं। नेक्स्ट है खुल्लम और जांगटाम, जांगटालम और सरलम काई। सरलम काई ये सभी कहाँ के? तो ये सभी मिजोरम के होने वाले। गोवा का, गोवा का एक महत्वपूर्ण आपको याद रखना है फुगड़ी। फुगड़ी तो आपको याद रखना ही। तो गोवा के कौन कौन से? देखनी, फुगड़ी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, घोड़े मोदनी, रणमाले और धनगर, ये सभी कहाँ के लोक नृत्य? ये सभी गोवा के लोक नृत्य। इसके अलावा अपन बात करते नेक्स्ट स्टेट की। तो नेक्स्ट स्टेट कौन सा होने वाला आपका? कर्नाटक। तो कर्नाटक का यक्षगान,
कर्नाटक का कौन, यक्षगान, ढोली कुनिता, वीरगासे और हुलीवेश। तो कर्नाटक के यक्षगान और ढोली कुनिता ये दोनों महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आंध्र प्रदेश, नेक्स्ट स्टार्ट कौन सा स्टेट है आपका, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का कौन सा, वीर नाट्यम, भामाकल्पम, घंटा मर्दाला, गुसाड़ी और कुंभी, ये सभी कहाँ के, आंध्र प्रदेश के होने वाले। नेक्स्ट है तेलंगाना। तेलंगाना का कौन कौन सा, तेलंगाना का बोनालू, माथुरी, पेरिनी, शिव तांडव और गुसाड़ी, ये सभी कहाँ के, तेलंगाना के होने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं केरल। केरल का एक महत्वपूर्ण होने वाला है, वो कौन सा होने वाला है, थेयम। थेयम जो फेस्टिवल है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो केरल का थेयम आपको याद रखना है। और कौन सा, पदेनी, निशा गंथी, वेलाकली और मुड्डी थेट्टू, तो ये सभी कहाँ के, ये सभी केरल के होने वाले। अगला स्टेट है आपका तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के कौन कौन से लोक नृत्य होने वाले, कोलाट्टम, कावड़ियट्टम, कायसिल्लम और करगल। तो जो अट्टम वाले ज़्यादातर कहाँ के होने वाले, तो तमिलनाडु के अट्टम वाले होने वाले। अगला कौन सा, अगला स्टेट है आपका असम। तो असम का कौन कौन सा प्रसिद्ध है, तो बगरुम्बा, अंकिया नाट, बिहू, खेल गोपाल और ओजा पाली, ये सभी कहाँ के होने वाले, ये सभी असम के होने वाले। गुजरात, गुजरात आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले, क्योंकि गुजरात के जो लोक नृत्य वो आपके एग्जाम में पूछता है। तो गुजरात के कौन कौन से, गुजरात का गरबा होने वाला है, डांडिया, भवई और जूरियन, तो ये सभी कहाँ के, ये चारों जो है गुजरात के होने वाले। अगला है हरियाणा। हरियाणा के प्रमुख लोक नृत्य फाग, धमाल, स्वांग, खोरिया, गुम्बा और घूमर, तो ये सभी कहाँ के होने वाले, हरियाणा के। नेक्स्ट स्टेट है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का प्रसिद्ध एक लोक नृत्य वो कौन सा होने वाला है, लावणी। लावणी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी पूछा जा चुका है बहुत बार। नेक्स्ट है लेजिम, तमाशा, धनगरी और धनगरी गाजा, ये सभी कहाँ के, महाराष्ट्र के होने वाले। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य छपेली, कौन सा, छपेली, धरली नृत्य, धुरेड़ी, धमान और नाटी, ये सभी कहाँ के, ये सभी आपके होने वाले हिमाचल प्रदेश के। इसके अलावा लद्दाख। लद्दाख की अगर बात करें तो सोंडोल, जबरो, सपाओ और तुख नमो, ठीक, ये सभी कहाँ के, लद्दाख के। मेघालय की बात करें तो मेघालय क्या, नोंगक्रेम, कौन सा, नोंगक्रेम आपके लिए प्रसिद्ध है। अगला है बांग्ला, बेहदी खट्टम और लाहौर, ये सभी कहाँ के, ये सभी मेघालय के होने वाले। अगला स्टेट है राजस्थान। तो राजस्थान का जो कालबेलिया नृत्य है, कौन सा, कालबेलिया, घूमर और पनिहारी, तेरहस, ताली, नेजा और चरी, ये सभी इंपॉर्टेंट है। जो कालबेलिया लोक नृत्य है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में अमृत जो विश्व धरोहर सूची है उसमें शामिल कौन सा है, कालबेलिया नृत्य होने वाला। नेक्स्ट है त्रिपुरा। त्रिपुरा स्टेट की बात करें तो इसमें होजागिरी लोक नृत्य, चेराऊ, संगराई और गेरिया, ये सभी कहाँ के, तो ये सभी त्रिपुरा के होने वाले। इसके अलावा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से, चरकुला, रासलीला, कजरी, नटवरी, नौटंकी और धोबिया, ठीक है, तो ये सभी कहाँ के, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो नौटंकी है, कजरी और रासलीला, ये सभी क्या महत्वपूर्ण होने वाला। जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर में कौन सा, रऊफ। जम्मू कश्मीर का जो रऊफ लोक नृत्य है ये बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत बार एग्जाम में पूछता है। इसके अलावा हिकात, मंदजाल और दुम्हाल, ये सभी लोक नृत्य कहाँ के, जम्मू कश्मीर के होने वाले। पंजाब का कौन सा, भांगड़ा और गिद्धा। पंजाब के कौन से लोक नृत्य, भांगड़ा है और गिद्धा होने वाला। गिद्धा जो है ये भी कौन सा, पंजाब का मार्शल आर्ट है। पंजाब का मार्शल आर्ट कौन सा है, तो गिद्धा आपका होने वाला। अगला जो लोक नृत्य वो कौन सा, पुंडुचेरी का। तो पुंडुचेरी का कौन सा, गराड़ी लोक नृत्य आपका होने वाला, ठीक है। और लास्ट स्टेट है आपका स्टेट, ये यूनियन टेरिटरी, इसका कौन सा, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का कौन सा होने वाला, परिच कली, ठीक है। तो ये सभी लोक नृत्य हमने देख लिए। इसके अलावा क्या देखने वाले हैं, तो अब हमें क्या दिया हुआ है बुक में, ये राष्ट्रीय कैलेंडर। तो राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में जितने भी फैक्ट दिए हुए वो देखने वाले हैं। तो भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर होने वाला, तो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत, कौन सा, शक संवत है, जिसे हिंदू कैलेंडर भी बोलते हैं, ठीक है, हिंदू कैलेंडर भी कहा जाता है। इसका प्रथम माह कौन सा होने वाला, इसका प्रथम माह तो चैत्र होने वाला, कौन सा, चैत्र होने वाला। इसमें 12 महीने होने वाले, पहला चैत्र, दूसरा वैशाख,
तीसरा ज्येष्ठ, चौथा आषाढ़ होता है, पांचवा श्रावण और छठा कौन सा भाद्रपद होता है। और सातवां की बात करें अश्विन, फिर आता है अपना नेक्स्ट महीना कार्तिक, माघ ऋषिधि, पौष, माघ और फागुन। ये सभी क्या है हिंदू जो कैलेंडर है उसके 12 ये महीने होने वाले, ठीक है। जनवरी फरवरी नहीं चलता। तो राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा शक संवत होता है, जिसे हिंदू कैलेंडर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल एकम से प्रारंभ होता है। भारत चैत्र जो नववर्ष होते हैं वो कहाँ से, चैत्र के एकम से शुरू होते हैं। अगला देखते हुए, अगला क्या है, संगीत नाटक अकादमी। कौन सा संगीत नाटक अकादमी के बारे में फैक्ट हैं वो देखने वाले। तो संगीत नाटक अकादमी की बात करें तो इसकी स्थापना 31 मई 1952 में स्थापना हुई थी, संगीत नाटक अकादमी की। इसका मुख्यालय कहाँ है, रविंद्र भवन नई दिल्ली में इसका मुख्यालय होने वाला है। इसका उद्देश्य क्या है, जो संगीत नाटक अकादमी है इसका उद्देश्य क्या है, भारत में नृत्य नाटक और जो संगीत है उसका विकास को बढ़ावा देना संगीत नाटक अकादमी का उद्देश्य होने वाला है। अगला है आपका ललित कला अकादमी। ललित कला अकादमी की अगर बात करें तो इसकी स्थापना कहाँ हुई थी, तो इसकी स्थापना 5 अगस्त 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय रविंद्र भवन नई दिल्ली में होने वाला, ठीक है। तो जो संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी दोनों का मुख्यालय रविंद्र भवन नई दिल्ली में होने वाला है। उद्देश्य का, इसका उद्देश्य भी वही होने वाला है, कला संस्कृति विशेष रूप से चित्रकला, मूर्तिकला और ग्राफिक्स जैसे दृश्य कलाओं को बढ़ावा देना, ठीक है। तो इसका उद्देश्य होने वाला है। अगला क्या, राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखाकार। राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखाकार इसकी स्थापना कब हुई थी, तो फरवरी 1964 में इसका जो है स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ होने वाला है, तो इसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में होने वाला। तो राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखाकार का उद्देश्य मुख्यालय कहाँ होने वाला है, तो पुणे महाराष्ट्र में। इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य जो भारतीय सिनेमा विरासत, पहले से सिनेमा की विरासत है उसका प्राप्त करना और संरक्षित करना, ठीक है। उससे जो ज्ञान है उसको प्राप्त करना और संरक्षित करना इसका उद्देश्य होने वाला। अब क्या है, चित्रकारी। चित्रकारी किस राज्य में कौन सी चित्रकारी प्रसिद्ध है, तो कुछ ही स्टेट है जहाँ की चित्रकारी प्रसिद्ध है। तो वो जो चित्रकारी अपन देखेंगे अब, तो महाराष्ट्र की जो चित्रकारी है वो कौन सी, वारली चित्रकला और पिंगुली चित्रकला। जी ये जो चित्रकला है, जितनी भी चित्रकला आपको दिखाई दे रही है, ये आपकी एग्जाम में जो एनटीपीसी की एग्जाम होने वाले उसमें तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो महाराष्ट्र कौन सा, वारली चित्रकला और पिंगली चित्रकला। आंध्र प्रदेश की बात करें तो लेपाक्षी और सवारा चित्रकला आंध्र प्रदेश की होने वाली। इसके अलावा मणिपुर की कौन सी, खम्बाना, काओ और फावा चित्रकला होने वाली। पश्चिम बंगाल की कौन सी, डोकरा चित्रकला और कालीघाट चित्रकला। बिहार की मधुबनी, तो बिहार की जो मधुबनी पेंटिंग है ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्या भाई, अगला है इकेबाना। इकेबाना क्या है, इकेबाना जो है एक जापानी कला जो फूलों को सजाने से संबंधित फूलों को सजाने से संबंधित होने वाली। 1893 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो यूएसए में विश्व धर्म संसद में भाग लिया था। किसमें, विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया शिकागो में। कौन सा, 1993 में। कब, 1893 में भाग लिया था। तो ये कब लिया था, 1893 कौन से महीने में, सितंबर 1893 में भाग लिया था। बहुत बार जो महीना है वो पूछता, सितंबर 1893 में भाग लिया था, ठीक है। अब क्या है भाई, पेगोडा। कौन सा पेगोडा किसको कौन सा पेगोडा बोलते हैं, तो सप्त पेगोडा किस मंदिर को बोलते हैं, तो सप्त पेगोडा किस मंदिर को, तो ये जो महाबलीपुरम जो तमिलनाडु में मंदिर है उसको सप्त पेगोडा के नाम से जाना जाता है। ब्लैक पेगोडा जो कोणार्क के सूर्य मंदिर है उड़ीसा में, उसको क्या बोलते हैं, ब्लैक पेगोडा बोलते हैं। और गोल्डन पेगोडा कंट्री कौन सी है, म्यांमार गोल्डन पेगोडा कंट्री होने वाले, जो बुद्ध के स्पूत होने वाले उसको बोलते हैं। म्यांमार को स्वर्णिम पेगोडा का देश बोलते हैं। म्यांमार को क्या बोलते हैं, स्वर्णिम पेगोडा का देश बोलते हैं, ठीक है। प्रमुख महोत्सव, मेले और त्योहार। प्रमुख महोत्सव है, मेले और त्योहार ये देखने वाले। तो उसके पहले अपन ने ऊपर क्या देखा था, लोक नृत्य देखे थे, तो वो भी आपको देखना है। तो मतलब ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली, क्योंकि इसमें लोक नृत्य भी देख लिए,
त्यौहार मेले सभी आ चुके हैं और बहुत सारी नाटक अकादमी भी आ चुकी है। तो अब क्या देखना है, राज्य में महोत्सव कौन से मेले और त्यौहार कौन कौन से होने वाले हैं। तो तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में पोंगल, थाईपुसम, जल्लीकट्टू, कंथरी और पुंथड़ू, ये सभी कहाँ के, तो ये सभी आपके तमिलनाडु के होने वाले। तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना में बोनालू, बथुकम्बा, तो ये तेलंगाना के होने वाला है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तो आंध्र प्रदेश में कौन सा, उगादी, फ्लेमिंगो, थेलाना और जवारा, ये सभी कहाँ के, ये सभी आंध्र प्रदेश के होने वाले। महाराष्ट्र का प्रसिद्ध कौन कौन से होना, गुड़ी पड़वा, नारली पूर्णिमा, काला घोड़ा महोत्सव, ये सभी कहाँ के, महाराष्ट्र के होने वाले हैं। राजस्थान की बात कर, राजस्थान में कौन कौन से, तो राजस्थान में गणगौर, मरु महोत्सव, कोलायत महोत्सव, ठीक है, ये राजस्थान के होने वाले। बिहार की बात करें तो श्याम चकेला, कौन सा, श्याम चकेला, मधुश्रावणी, सोनपुर पशु मेला, ये कहाँ के प्रसिद्ध है, तो ये बिहार के प्रसिद्ध है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश का कौन कौन सा, तो कजरी, कालिंजर, शाकंभरी और ताज उत्सव, ये सभी कहाँ के, उत्तर प्रदेश के महोत्सव होने वाले। असम की बात करें तो मीदम मीफी, कौन सा, मीदम मीफी असम का होने वाला है। देहिंग पटकाई उत्सव, अली आई लिंगांग, ये सभी कहाँ के होने वाले, असम के होने वाले। त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा में खड़जी पूजा, होजागिरी, बिजू और केर पूजा, ये सभी कहाँ के त्यौहार है, तो ये त्रिपुरा के त्यौहार होने वाले। इसके अलावा बाघ की गुफाएं मध्य प्रदेश में स्थित, बाघ की गुफाएं कहाँ, मध्य प्रदेश में स्थित। राजस्थान के जसनाती संप्रदाय द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य, अग्नि नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, जसनाती संप्रदाय के द्वारा किया जाता। सोनम सोलुंग, सोनम लोसुंग सिक्किम में भूटिया जनजाति का नववर्ष महोत्सव है। जो सोनम लोसुंग है सिक्किम में भूटिया जो जनजाति, उसका नववर्ष होने वाला है। स्विट्जरलैंड में अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स और रिसर्च की स्थापना कब, मंगलपल्ली बाल मुरली कृष्णन संगीतकार ने की थी, ठीक है। तो ये हमारी क्लास कंप्लीट हो चुकी है। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले पार्ट में, धन्यवाद।